आज का हम लोग का चैप्टर है कला एवं संस्कृति। कला और संस्कृति क्या होता है, इस विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम में पढ़ना है कला एवं संस्कृति में। कला एवं संस्कृति दोनों ही मानव जीवन के अभिन्न अंग है। कला एवं संस्कृति का अध्ययन हमें मानव जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में जानकारी में मदद करता है। देखिए, हम लोग को वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आए। ऐसे बेकार का पढ़ करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, इसीलिए मेन पॉइंट केवल पढ़ेंगे। प्रमुख भारतीय नृत्य एवं विधाएँ। नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति नाट्यशास्त्र में मिलता है। बोलेगा नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भरत मुनि का एक रचित किताब है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र, उसमें मिलता है। कब का बात है, 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी पूर्व का बात है। प्राचीन काल की भीमबेटका शिलाश्रय में सामुदायिक नृत्य संबंधी चित्रकारी तथा सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त कांसे की नृत्यमयी युक्ति जो मिला है मोहनजोदड़ो से, नृत्य के महत्व को दर्शाती है। इसका कहने का मतलब है, नृत्य के बारे में हम लोग बात करेंगे तो नृत्य के विषय में आदि समय में मीन्स प्राचीन समय में कहाँ से जानकारी मिलता है। पहला नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति नाट्यशास्त्र से मिला है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक में। दूसरा आ गया आपका प्राचीन काल की भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ से मिलता है। तीसरा हो गया आपका सिंधु घाटी की सभ्यता से खुदाई कांसे की नृत्यमयी युक्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, सिंधु घाटी की मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, वहाँ से मिलता है। 3 जगह से हमें प्राचीन काल की नृत्य की पद्धति के बारे में पता चलता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 2 आधारभूत स्वरूप है। पहला हो गया लासी। लासी मतलब क्या करेगा, लालितम भाव रस और अभिनय। मीन्स लालितम करेगा, भाव दिखाएगा और अभिनय करेगा, तीनों लास्य में रहेगा। वही तांडव में बात करेंगे तो यह नृत्य नर अभिमुखताओं का स्वरूप होता है जिसमें लय एवं गीत पर अधिक बल दिया जाता है। तांडव में लय और गीत पर अधिक बल दिया जाता है। नृत्य के 9 रस है। तुमको बोलेगा नृत्य के कितना रस है, तो नृत्य के 9 रस है। पहला हो गया आपका प्रेम के लिए श्रृंगार, क्रोध के लिए रौद्र रूप, शांति तथा अक्षोभ के लिए शांत, घृणा के लिए विभत्व। तुमको क्वेश्चन पूछ दे घृणा के लिए कौन सा रस माना जाता है, तो विभुत रस माना जाता है, विभत्व। सुरता के लिए कौन सा रस माना जाता है, तो वीर रस माना जाता है। आधारभूत मुद्राएं 108 होती हैं। आधारभूत मुद्राएं कितना, 108। बोलेगा नृत्य के लिए कितना रस, 9 रस। बोलेगा नाट्यशास्त्र के अनुसार भारतीय शास्त्र नृत्य के कितने आधारभूत स्वरूप हैं, 2, लासित और तांडव। रस में 9 रस हो गया। आधारभूत मुद्राएं में 108 मुद्राएं हैं जिनके मेल से किसी विशिष्ट भाव का चित्रण किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्र नृत्य हैं, तो 8 शास्त्र नृत्य हैं। पहला भरतनाट्यम, दूसरा कथकली, तीसरा मोहिनी अट्टम, चौथा में कुचिपुड़ी, 5वां में उड़ीसी, 6ठा में मणिपुरी और 7वां में कथक, 8वां में सत्रिय, सबसे लास्ट में सत्रिय को शामिल किया गया है। इसमें शास्त्रीय नृत्य विद्याएं में फिर से बोलते हैं एक बार, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, इधर 3 याद करते हैं, और कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी, कथक, सत्रिय, इधर 4 गो, मीन्स 3 4 7 और 1 सत्रिय 8 गो। भरतनाट्यम के बारे में चर्चा करते हैं। भरतनाट्यम एक हुआ, पहला में है भरतनाट्यम। यह शास्त्र विद्या नृत्य विद्या का सर्वाधिक प्राचीन रूप है। यह शास्त्र नृत्य विद्या का सर्वाधिक प्राचीन रूप है। तुमको बोलेगा कि शास्त्र नृत्य विद्या का सर्वाधिक प्राचीन रूप क्या है, तो भरतनाट्यम हो जाता है। इसका नाम भरत मुनि तथा नाट्य शब्द के से मिलकर बना हुआ है। भरत मुनि ने इसको लिखा है और
नाट्यम, भरत मुनि और नाट्यम दोनों को मिला देने से भरतनाट्यम हो जाता है। भरत प्लस नाट्यम, भरत मुनि नाट्यम। ठीक है। क्वेश्चन पहला पूछता है कि भरतनाट्यम कौन सा राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का है। तमिलनाडु का कौन सा जिला हो जाता है? चिदम्बरम नगर होता है जहाँ पर भरतनाट्यम का जन्म हुआ है। भरत मुनि इसके आदि आचार्य जाने जाते हैं। इस नृत्य का संबंध तमिलनाडु के कहाँ गाया जाता है? मंदिरों के देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति सादिर से है। मीन्स तमिलनाडु में मंदिर है, उन मंदिरों में जो देवदासियाँ रहती हैं वह एकल रूप में अकेले अकेले गाती हैं, प्रस्तुत करते हैं, नृत्य प्रस्तुत करती हैं, जिसे सादिर के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है। अब बोलेंगे हम लोग कि इस कला को भरतनाट्यम, जो भरतनाट्यम कला है, इसको जीवित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर को दिया जाता है। ई कृष्ण अय्यर क्या किए थे? ई कृष्ण अय्यर, ई कृष्ण अय्यर भरतनाट्यम कला को, नृत्य को या विद्या को आगे बढ़ाने का काम किए थे। इसमें बोलेंगे कि अगर इसको पहचान दिलाने के लिए विश्व स्तरीय किसने किया है? तो रुक्मणी देवी जी हैं। उन्होंने भरतनाट्यम को विश्व स्तर पर आगे बढ़ाने की काम की है। अब हम लोग बात करेंगे भरतनाट्यम की प्रस्तुतिकरण का आह्वान अगर शुरुआत करिएगा तो आलारिपु करता है। मतलब आलारिपु गान होता है, आलारिपु शुरू किया जाता है और समापन इसका थिल्लन से किया जाता है, जिसे समापन अवस्था को थिल्लन कहा जाता है और शुरुआती अवस्था को आलारिपु कहा जाता है। भरतनाट्यम को प्रायः अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। भरतनाट्यम में क्या क्या नाम था? पहला था भरतनाट्यम, दूसरा हो गया दासी अट्टम और तीसरा अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है। कटका मुख हस्त, जिसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। तंजौर ए चतुष्क के नाम से विख्यात तंजावुर के 4 गो शिक्षक थे, जिन्होंने भरतनाट्यम को तंजौर नाट्यम के नाम से ख्याति प्राप्त किए। ये 4 शिक्षक का नाम है, पहला हो गया आपका चिन्नाहया, दूसरा पोनिया, तीसरा वादी वेलू और चौथा हो जाता है शिव नंदनम। ये सब शिक्षकों को 4 शिक्षक का नाम है। कुछ इनका जो इस कला को आगे बढ़ाने में जो नृत्यगण भाग लिए उनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। क्या नाम है दूसरा? यामिनी कृष्णमूर्ति। उसी में एक आ जाता है लक्ष्मी विश्वनाथन, फिर पद्मा सुब्रमण्यम, फिर मृणाली साराबाई और मल्लिका साराबाई। ये सब नाम है भरतनाट्यम के नृत्यगणाओं का। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दर्पण एकेडमिक ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना 1949 में किया गया है। ठीक है ना? किसने किया था? तो मृणालिनी साराभाई किया था। उनका पति भी विक्रम साराभाई उनको सहयोग दिए थे। अहमदाबाद में स्थापना किया गया है। ठीक है ना? और उनका जो पुत्री हैं मल्लिका साराभाई जी, जो इनका अब चला रहे हैं उनको मर जाने के बाद से। दूसरा में सबसे महत्वपूर्ण भी है कुचिपुड़ी, जो बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो बात करते हैं हम लोग कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी नृत्य विधा का नाम आंध्र के एक गांव है जिनका नाम है कुचेलापुरम। आंध्र प्रदेश के गांव है जिसका नाम है कुचेलापुरम। वहाँ से कुचिपुड़ी का उत्पन्न माना जाता है। बात हो रहा है 17वीं शताब्दी में सिद्धे योगी ने कुचिपुड़ी नृत्य परंपरा के औपचारिक और व्यवस्थित किया है। ये सब पढ़ने का आवश्यकता नहीं, बस इतना याद रख लेना कि कुचिपुड़ी का जन्म स्थान क्या, कौन सा स्टेट को माना जाता है? आंध्र प्रदेश को माना जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या गांव है जहाँ पर इसका जन्म स्थान हुआ है? जन्म है कुचेलापुरम है। कब का बात है? 17वीं शताब्दी का बात है। कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित करने के लिए कौन कौन से कलाकार हैं?
तो बाला सरस्वती जी हैं और रागनी देवी, दो हैं, बाला सरस्वती और रागनी देवी कुचिपुड़ी का कलाकृति को किए हैं। 20वीं सदी आते आते यहाँ पर लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसमें एकल गायन और महिला भागीदारी जैसी परिपाटी का शुभारंभ किया है। ठीक ना, लक्ष्मी नारायण शास्त्री क्या किए हैं, एकल गायन और महिला भागीदारी को महत्वपूर्ण किए हैं। इसकी प्रस्तुति में भागवत पुराण की कहानियों का श्रृंगार किया जाता है। किसमें, कुचिपुड़ी में। देखिए कुचिपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत का भी जुगलबंदी किया जाता है। कुचिपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत का जुगलबंदी किया जाता है। कुचिपुड़ी में कौन कौन सा यंत्र का यूज किया जाता है, तो वायलिन और मृदंग, दो तरह का यंत्र होता है, वायलिन और मृदंग, दोनों का यूज किया जाता है कुचिपुड़ी में। गायन तेलुगु भाषा में होता है। गायन कहाँ होता है, तेलुगु भाषा में होता है। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन, निधि लक्ष्मी नारायण जी एक, उसका बाद बाला सरस्वती जी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, रेड्डी जब भी बोलेगा ना तो कुचिपुड़ी में आ जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रावती, रहमान, वेमपति, ये सब कुचिपुड़ी कला संस्कृति का नृत्य गाना सब हैं। चलिए कथकली में आइए। कथकली का अर्थ है एक कथा का नाटक, कथक प्लस कली, एक कथा का नाटक। कथकली का क्या अर्थ होता है, एक कथा का नाटक। यह संगीत, नृत्य और नाटक का अद्भुत संयोजक होता है। देखो निकित संगीत होना चाहिए, गाना गाया जाता है, नृत्य मतलब नाचा जाता है, और नाटक मतलब नाटक का भी व्यवस्था रहता है इसमें। इस कला संस्कृति को 300 वर्ष से भी अधिक पहले केरल के तटों पर उद्भव माना जाता है, उत्पन्न माना जाता है। लेकिन जब 1930 तक इसका पुनरुत्थान, एक कवि थे 1930 में जिनका नाम था V.N. मेनन, जिन्होंने मुकुंद राजा के संरक्षण में इस कथकली को उजागर किए, आगे बढ़ाएं। तो कथकली के विकास के लिए महाकवि वलतोल नारायण मेनन, पूरा नाम है V.N. मेनन का, वलतोल नारायण मेनन द्वारा स्थापित एक संस्था है जिसका नाम है केरल कला मंडलम। क्वेश्चन पूछेगा वलतोल नारायण मेनन ने क्या किया है, तो इन्होंने केरल कला मंडलम इंस्टीट्यूट का स्थापना किए हैं। कथकली नृत्य की कुछ विशेषताएं क्या है। कथकली आमतौर पर पुरुष मंडली द्वारा किए जाने वाला प्रदर्शन है। तुमको बोलेगा कि कथकली किस पर निर्भर करता है, तो कथकली केवल और केवल पुरुषों पर। कथकली गायन प्रस्तुति में रंगमंच सामग्री का कम से कम प्रयोग किया जाता है। ये सब कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है, इसमें केवल रंग का याद करना है। देखिए रंग का क्या मतलब, देखो हरा रंग कुलीनता, देवत्व और सद्गुण इंगित करता है। हरा रंग है, हरा रंग मतलब कुलीन है, राजा महाराजा घराना का है, देवत्व भगवान को मानने वाला है, सद्गुण अच्छे अच्छे गुणों का, भगवान को जो मानेगा उनका अच्छा गुण रहेगा। देखिए नाक के बगल में लाल धब्बा रख दिया है, और राशि गौरव इंगित करता है, राशि गौरव, ठीक ना। काले रंग का उपयोग रहेगा तो बुराई दुष्टता का बारे बताएगा। कोई लाल रंग रहेगा तो चेहरा में पोत दिया गया है लाल रंग, इसका मतलब हो गया पूरी तरह लाल रंग से पूता चेहरा बुराई इंगित करता है। चलो पूरी तरह से लाल है चेहरा तो बुराई का पता लगा रहा है। पीला रंग, पीला है, येलो मतलब पीला, तो संतुर महिलाओं के लिए होता है। सफ़ेद दाढ़ी रहेगा तो बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता है, ठीक ना। कथकली गीतों के प्रमुख भाषा मणि परवलम है। कथकली गीत के बारे में बात करिएगा तो उस गीत में मणि परवलम बताता है। मणि परवलम मतलब होता है मलयालम और संस्कृत का मिश्रण। मणि परवलम मतलब मलयालम और संस्कृत का मिश्रण होता है। नौ रस नामक चेहरे की 9 महत्वपूर्ण भाव अलग अलग भावनाएं व्यक्त करने के लिए सिखाए जाते हैं। कथक प्रसिद्ध छोड़ दी, देखिए प्रसिद्ध प्रतिपादक गुरु, कूचू, कुरूप, गोपीनाथ, ये सब नहीं अच्छा लग रहा है।
तो हम लोग याद करिए यहाँ से, देखिए रीता गंगुली जी हैं कथकली का, मृणालिनी साराभाई जी हैं। इस सब को हमें बहुत ही महत्व देना है, याद कर लेना है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का है कि 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, ठीक ना। दूसरा कथकली, मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों कहाँ का है? केरल का है। देखिए मोहिनीअट्टम मोहिनी शब्द से लिया जा गया है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नारी अवतार है। मोहिनी क्या चीज़ है? मोहिनी एक पौराणिक कथाओं में जब भगवान विष्णु नारी अवतार लेते हैं, वहाँ से लिया गया है मोहिनीअट्टम को। मोहिनीअट्टम की अगर बात करिएगा आप, मोहिनीअट्टम का नृत्य मूल रूप से नृत्यगनाओं द्वारा किया जाने वाला एक एकल नृत्य है। मानी मोहिनीअट्टम लोग किसे डांस करते हैं? एकल डांस करते हैं, ठीक ना। 19वीं सदी में त्रावणकोर के शासक कौन थे? स्वाति थिरुनल ने मोहिनीअट्टम के संरक्षण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। स्वाति थिरुनल ने, ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया है। अप्रचलित हो जाने के बाद मलयालवी कवि वी.एन. मेनन कौन थे? वही जे थे जो कथकली का आगे बढ़ा रहे थे, ठीक ना। कथकली को जो आगे बढ़ा रहे थे वही थे। वी मेनन ने कल्याणी अम्मा के साथ पुनः जीवित किए थे। मोहिनीअट्टम के प्रदर्शनों की सूची अनुक्रम भरतनाट्यम के समान है। मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम दोनों समान है, किसमें? प्रदर्शनों की सूची में। मोहिनीअट्टम की विषय वस्तु प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण है। विष्णु या कृष्ण इसमें अधिकांश नायक होते हैं। विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान मोहिनीअट्टम में नायक होते हैं। ये लास्ट हम लोग देखते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। मूलभूत नृत्य ताल 4 प्रकार के होते हैं, किसमें? मोहिनीअट्टम में। तगानम, जगानम, धगानम, सामिश्रम, ये सब क्या है? मोहिनीअट्टम के 4 नृत्य हैं, ताल हैं। मोहिनीअट्टम के प्रदर्शन के माध्यम से वायु तत्व को अभिव्यक्त किया जाता है। देखिए मोहिनीअट्टम में प्रयुक्त किया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या है? वीणा, ढोल, बांसुरी, झांझ, ये सब है। कौन कौन? वीणा, ढोल, बांसुरी, झांझ, ये तीनों मोहिनीअट्टम में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र हैं। प्रसिद्ध कलाकार, कुछ कलाकार के नाम भी देख लेते हैं हम लोग। सुनंदा नायर जी, कला मंडलम जी, माधुरी अम्मा, जया प्रभा मेनन, ये सब हैं। उड़ीसी उड़ीसा राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसी, उड़ीसा से जन मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है। मतलब ये कहाँ किया जा रहा था? मंदिरों में किया जा रहा था, वहीं से इनका उत्पन्न होना माना जाता है। नाट्य शास्त्र में वर्णिता ओड़ा नृत्य पर आधारित है। ये सब याद नहीं करना है, आप ये वाला याद करके। उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। उदयगिरी, खंडगिरी कौन सा राज्य की गुफाओं से प्रसिद्ध है? तो उड़ीसी जो संगीत है उदयगिरी, खंडगिरी गुफाओं से प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से महारियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। बोलेगा कि उड़ीसी नृत्य किसने करता है? तो महारियों ने करता है। उड़ीसा नृत्य को जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा राजा उड़ीसी नृत्य से संबंध रखता है? तो खारवेल राजा। उड़ीसी नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है। देखिए मोहिनीअट्टम भी कृष्ण थे और विष्णु जी थे, यहाँ पर भी कृष्ण आ जा रहे हैं। यही सब याद करने की आवश्यकता है। उड़ीसा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परंपरा गोटीपुआ की है। उड़ीसा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परंपरा का क्या नाम है? गोटीपुआ, ठीक ना। गोटीपुआ जुआ लड़के थे। गोटीपुआ कौन थे? जुआ लड़के थे। यह नृत्य मुद्राओं और आसन के उपयोग में भरतनाट्यम के समान है। यह नृत्य रूप जल तत्व को प्रतिबंध करता है। यह नृत्य जल तत्व को प्रतिबंध करता है। कौन? उड़ीसी, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करेंगे कुछ नृत्यकर्ताओं को बात जान लेते हैं हम लोग। गुरु पंकज जी हैं,
गुरु केलुचरण महापात्र जी हैं, सोनल मान सिंह जी हैं, कुम जी हैं, मायाधर राउत जी हैं। ये सब उड़ीसी के नृत्य गनाए हैं। नोट में दिया है कि केलुचरण महापात्रा उड़ीसा राज्य में पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले प्रथम नर्तक हैं। बोलेगा उड़ीसी नृत्य से किनको पद्म विभूषण दिया गया है, किनको दिया गया है, तो केलुचरण महापात्र जी को मिला है। ठीक ना। मणिपुरी नृत्य का भी बारे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यह हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है। ठीक ना। राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग को बारे में बताता है मणिपुरी में, राधा और कृष्ण का। 18वीं सदी में मणिपुरी के राजा थे भागचंद्र ने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। 18वीं सदी में मणिपुरी का राजा कौन था? भागचंद्र जी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में प्रचलित किया था। बोलो मणिपुरी को कहाँ पर प्रचलित किया था? शांति निकेतन में। किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी किए थे। ठीक ना। खारवेल बोलेगा तो उड़ीसी का, मणिपुरी बोलेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। कृष्ण भगवान मणिपुरी, कृष्ण भगवान उड़ीसी और कथकली। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना अप्रैल 1954 में किया गया था इम्फाल में। ठीक ना। बोलेगा जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना किसने किया था? तो अप्रैल 1954 में किया गया था। कहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी? इम्फाल में है। ये इम्फाल हो गया आपका 1954 में। ठीक है। यहाँ तक इस नृत्य में तांडव और लास्य दोनों सम्मिलित है, लेकिन लास्य पर बल दिया जाता है। ठीक ना। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी रासलीला इस नृत्य का गायन की आवर्ती विषय है। ठीक ना। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी इस नृत्य गायन की आवर्ती विषय है। जयदेव के बारे में आप लोग पता लगाइएगा। जयदेव और चंडीदास जी व्यापक रूप से ये रचना किए हैं। किसमें? तो मणिपुरी में। ठीक है। देखिए प्रसिद्ध नृत्य है में चेहरा पतले घूंघट से ढका होता है। इतना अभी तक पढ़े हैं। केवल मणिपुरी ऐसा नृत्य है जिस पर घूंघट का प्रयोग किया जाता है ना। घूंघट का प्रयोग किया जाता है। घूंघट से चेहरा पूरी तरह ढका हुआ होता है और हाथ के हाव भाव और पैरों की गति महत्वपूर्ण होती है। प्रसिद्ध प्रतिवादक देखिए, सबसे प्रसिद्ध प्रतिवादक के बारे में हम लोग याद करेंगे। झावरी बहने किसमें है? मणिपुरी में है। मणिपुरी झावरे मणिपुरी में नृत्य में कौन कौन से नृत्य गनाए हैं? तो झावेरी बहने नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। कितना को बहने हैं? 1 2 3 4 को बहने हैं। चारों बहनों मिल करके मणिपुरी नृत्य को आगे बढ़ाई थी। गुरु विपिन सिंह जी हैं, एन माधवी देवी जी हैं। ठीक ना। कथक के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए कथक का तो उत्पन्न आंध्र प्रदेश में कथक उत्तर प्रदेश में हुआ है ना। उत्तर भारत उत्तर प्रदेश में। और पंडित बिरजू महाराज जी, इनका योगदान बहुत ज़्यादा कथक में जाता है। कथक शब्द कथा से आता है जिसका अर्थ होता है कहानी। कथा का मतलब होता है कहानी। ठीक है ना। ये घराने पर निर्भर करता है कथक। जैसे जयपुर घराना पहला हो गया। 3 तरह घराना है। जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। 3 तरह घराना कौन कौन है? जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना। जयपुर घराना में कौन आता है? यह भानुजी के द्वारा आरंभ किया गया है। ठीक ना। भानुजी ने क्या किए हैं? तो जयपुर घराने का उत्पादन किए हैं जयपुर घराना का। इसमें क्या होता है? प्रवाह, गति तथा लंबे लयबंद पैटर्न पर बल दिया जाता है। लखनऊ की अगर बात करिए, लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद ने इसका स्थापना की है। ईश्वरी प्रसाद। यह घराना नवाब वाजिद अली शाह के शासन काल में अपने चरम पर पहुंचा था। ठीक ना। बनारस घराना अगर बात करिए, बनारस घराना ये जानकी प्रसाद के संरक्षण में विकसित हुआ है। किसके संरक्षण में? जानकी प्रसाद के संरक्षण में विकसित हुआ था बनारस घराना। रायगढ़ घराना ये चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ है। तो फिर से एक बार कर लेते हैं। अगर जयपुर घराना बोलेगा तो भानु जी थे। लखनऊ घराना बोलेगा तो ईश्वरी प्रसाद जी थे। बनारस घराना बोलेगा तो
जानकी प्रसाद जी हैं, इस तरह के घराने का से उत्पन्न हुआ है। रायगढ़ घराना जो अलग है, यह राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित होता है, ठीक ना। जयपुर घराना भानु जी, लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद, बनारस घराना जानकी प्रसाद। देखिए लखनऊ मतलब ईश्वर लखनऊ में, बनारस में जानकी और रायगढ़ में चक्रधर सिंह, ये सब याद रखना का आवश्यक। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में 1964 में किया गया है, बताइए। देखिए प्रसिद्ध प्रतिपादक इसमें थे बिरजू महाराज, किसमें, कथक में, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, किसमें, आपका कथक में। देखिए राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 में नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है ना। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में 1964 में किया गया है। सत्री की बात करते हैं। देखिए लास्ट में सत्री है, आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट में सत्री है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। मीन्स सत्री कहाँ, कौन सा राज्य का है, तो आपका असम का है। कब इसका शुरू किया गया है, 2000 में इसका माना जाता है। मीन्स वर्ष 2000 में इस नृत्य को उत्पन्न होना माना जाता है। 2000 में इनको शामिल किया होगा सत्रीय भर, जो हमारे यहाँ पर इस सब का जहाँ पर संगीत कला जो है उसमें इसका शामिल कर लिया गया है। संगीत कला के अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य में 8वां 2000 में इनको सत्रीय को शामिल किया गया है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक ना। 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकरदेव द्वारा आधुनिक रूप से सत्रीय नृत्य को प्रचलित किया गया था। शंकर जी, वैष्णव संत जी शंकर जी थे, इन्होंने ही सत्रीय संगीत को उजागर किए हैं। देखिए खासकर ओजपाली एवं देवदासी का संबंध इस नृत्य से है, सत्रीय नृत्य से, ठीक ना। देखिए इस नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, मंजीरा, बांसुरी। सत्रीय में क्या क्या, ढोल, मंजीरा, बांसुरी, ढोल, मंजीरा, बांसुरी। धोती एवं पगड़ी नर्तकों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है और रेशम से बनी धुरी और चादर नृत्यगनाएं द्वारा पहनी जाने वाली वस्त्र है। देखिए अंक्या वाट, ये सब कुछ नहीं करना, जिसे बरजूली भी नहीं करना। देखिए यहाँ से आइए। अब संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने छऊ सहित कुल 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य माना है। कितना नृत्य को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार उनको छऊ नृत्य सहित कितना को माना है, तो 9 को माना है, ठीक है ना। छऊ को भी शामिल कर लिया गया है। तो देखिए भारत के लोक नृत्य क्या क्या है। आधुनिक देखो आधुनिष्टानिक नृत्य लाही हरोबा मणिपुर का है, ठीक है। ये सब ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ देंगे। लाई हरोबा का शाब्दिक अर्थ है देवताओं का त्यौहार, ठीक है ना। पहला हो गया। दूसरा कड़गम हो गया। कड़गम में तमिलनाडु में किया जाता है। तीसरा हो गया आपका तेदोंग फाट, यह सिक्किम में है। देखिए लाई हरोबा मणिपुर का था, लाई हरोबा है। कड़गम तमिलनाडु का है, तेदोंग फाट सिक्किम का है। थोड़ा थोड़ा केवल हम पढ़ देंगे। पोपीर अरुणाचल प्रदेश में है, मनाया जाता है, ठीक ना। चेराब यह मिजोरम का लोक नृत्य है, जिसे मिजो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। झींका दसे यह नृत्य संथाल जनजाति के लोग अपने समुदाय के युवाओं को देवी भक्तियों द्वारा शक्तियाँ प्राप्त करने के प्रशिक्षण देने के लिए करते हैं। मतलब जान लेना ना, झींका दसे कौन जाति मनाता है, संथाल जाति मनाता है। लांखो फुआ यह असम में मनाया जाता है। लाखों फुआ असम में मनाया जाता है, ठीक ना। लाखों फुआ असम में मनाया जाता है। देखिए जागर का बात करिए, ये कुमाऊँ और गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक ना। कंचनी नृत्य ये जागर नृत्य का एक अन्य प्रकार कंचनी नृत्य का है। भक्ता ये उड़ीसा और झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है ना। कांवड़ी ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। माईवी मणिपुर में मनाया जाता है।
देखिए गरबा गुजरात राज्य में मनाया जाता है, खासकर स्त्रियों के द्वारा ये मनाया जाता है नवरात्रि के समय में गरबा। ठीक है। पटादा कुनीता कर्नाटक में मनाया जाता है, पटादा कुनीता। गुरावल्लू आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, गुरावल्लू। च्वांग लाई जुआन पावी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, पावी। धंगर ये नृत्य केवल पुरुष मनाते हैं, धंगर। ठीक है ना। देखिए पुक्कावाड़ी, पुक्कावाड़ी केरल राज्य का है। कोलम ये केरल राज्य का है। कर्मा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ 3 राज्य का मनाया जाता है। लाहाब असम का है। बरेडी मध्य प्रदेश का है। चिलौरी मध्य प्रदेश का है। इसमें 12 से 16 वर्ष की लड़कियां भाग लेती हैं। हिरोरिया ये लड़कियों द्वारा मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। तरंग मेल गोवा राज्य में मनाया जाता है। छम छक हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गराड़ी पुदुचेरी में मनाया जाता है। नेखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक। सुगी कुनीता कर्नाटक में मनाया जाता है। कोकली कतई तमिलनाडु में मनाया जाता है। करादियतम केरल में मनाया जाता है। पदयानी केरल में मनाया जाता है। कहाड़िया गुजरात में मनाया जाता है। नाटी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सोलकिया मिजोरम में मनाया जाता है। डांडिया गेर राजस्थान में मनाया जाता है। थीसप मणिपुर में मनाया जाता है। साद रोखला मेघालय में मनाया जाता है। बिहू असम में मनाया जाता है। ये सब याद। बिहू 3 उत्सवों में से सबसे रंगारंग और जीवंत होता है। जैसे बहांग बिहू यह बैसाख महीने में के पहले दिन मनाया जाता है। बहांग बिहू कब मनाया जाता है? बैसाख महीने के पहले दिन मनाया जाता है। बहांग हो गया बहाग। कोंगाली बिहू या कटी बिहू, कोंगाली या कंगाली बोलिए ना, या कटी बिहू गरीबों का बिहू है, कार्तिक महीने में मनाया जाता है। बहांग बिहू तो मनाया जा रहा था बैसाख में। कंगाली या कटी बिहू या गरीबों का बिहू कार्तिक महीने में मनाया जाता है, सितंबर अक्टूबर में। उस तो भोगली बिहू माघ महीने में मनाया जाता है, दिसंबर से जनवरी में। सरुल छत्तीसगढ़ के उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। परब यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। सेलारेना छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। भोजाली यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हाजागिरी त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक। कुछ कुछ ऋतु वाला है, मौसम वाला, वो याद कर लेते कुछ कुछ। राई हो गया मध्य प्रदेश में। बाना हो गया मध्य प्रदेश में। ठीक ना। फगनोई हो गया मध्य प्रदेश में, कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चुरकुला हो गया उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र में है, मनाया जाता है चरकुला टो। बा परब उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश संथाल जनजाति द्वारा मनाया जाता है, हो जनजाति द्वारा। ठीक ना। देखिए यहाँ पर जादूर झारखंड के छोटानागपुर के उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जादूर उराव जनजाति हर ऋतु के आगमन की खुशी में नृत्य करते हैं। जैसे बरसात में कर्मा, पतझड़ में पेड़ पौधा का पत्तियाँ जब झड़ जाती है तो बारवया, सर्दी से पहले सोहराय, बसंत में खरिया और गर्मी के आगमन पर जादूर नृत्य मनाते हैं। मरिंग नृत्य मेघालय में मनाया जाता है खासी जनजाति द्वारा। चैती घोड़ा नाटा उड़ीसा में मनाया जाता है। डांडिया राजस्थान में। लूरुर फागुन हरियाणा में मनाया जाता है। डलखई उड़ीसा में मनाया जाता है। हेमंत उड़ीसा में मनाया जाता है। मदाई मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। बिल्ला मध्य प्रदेश के बेगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखिए जितिया झारखंड के उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। झाड़प गोवा के कुनाबी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। रिजुदुने अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नामागेन हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक।